हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में मैंने टर्की देश के फसलों के बारे में जानकारी दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज टर्की के खनिज पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। टर्की के खनिज पदार्थ वर्तमान में यहाँ निम्नलिखित खनिजों का उत्पादन हो रहा है: बॉक्साइट और एल्यूमिना, तांबा, सोना, निकल, जस्ता, सल्फर, सोडा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। देश के दक्षिण पूर्वी तट पर विद्यमान 29 गैस एवं पेट्रोलियम क्षेत्रों में उत्पादन होता है। ये तेल एवं गैस क्षेत्र केटमैन और एदियामेन क्षेत्र में अवस्थित है। उद्योग धंधे। टर्की प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध रहा है। टर्की की अधिकांश जनसंख्या खेती में लगी हुई है और यह वर्ष के कुछ माह अथवा सूखे के समय अनेक छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन करती है। कृषकों की स्त्रियां एवं बच्चे सुंदर कालीन तथा कंबल बनाने का कार्य करते हैं, जो घरेलू धंधे के रूप में है। अनेक स्थानों पर कारीगर छोटे पैमाने पर धातु के बर्तन, रंगीन टोकरियां तथा सजावट का सामान बनाते हैं। आधुनिक उद्योगों का विकास देश की स्वाधीनता अथवा सन 1923 में आधुनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उद्योग निम्न हैं। चीनी उद्योग। एशिया महाद्वीप की चुकंदर से तैयार की जाने वाली चीनी का सबसे अधिक भाग टर्की से प्राप्त किया जाता है। टर्की अपने देश को चीनी का आंतरिक मांग की पूर्ति के अलावा निर्यात भी करता है। लोहा और इस्पात उद्योग। आधुनिक रूप में प्रथम इस्पात बनाने का कारखाना 1939 में कराबुक स्थान पर चालू हुआ है। इस कारखाने को कोयला जोगुल्डाक क्षेत्र से तथा लोहा दीवारिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। वस्त्र उद्योग। टर्की में 33 सूती वस्त्र मिलें, 20 ऊनी मिलें तथा 4 रेशमी वस्त्र मिले हैं। सूती वस्त्र के प्रमुख कारखाने इस्तांबुल, अजियन, इरगिली, अदाना, केसरी तथा कुक्रोवा में है। कागज उद्योग। कागज बनाने का सबसे बड़ा कारखाना मारमारा सागर तट पर स्थित अजमेर नगर में है। यहाँ अखबारी, बढ़िया तथा साधारण सभी प्रकार का कागज बनाया जाता है। शराब। प्राचीन काल से बनाई जाने वाली शराब कुटीर एवं वृहद दोनों पैमाने पर बनाई जाती है। टर्की की अंगूर की शराब प्रसिद्ध शराब है। अंजीर से भी शराब बनाई जाती है। इसमें शराब बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। परिवहन के साधन। टर्की का धरातल बहुत ऊबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी है, इसलिए यहाँ यातायात के साधनों का विकास कठिनाई से होता है।
टर्की में यातायात के साधनों की कमी है। रेल मार्ग का विकास टर्की में कम हुआ है। प्रमुख राजमार्ग अफारा से पेरिस तथा अनातोलिया से बगदाद जाने वाले हैं। वायुमार्ग यूरोप तथा एशिया के मध्य स्थित होने के कारण संसार के विभिन्न भागों में जाने वाले विदेशी कंपनियों के वायुयान टर्की में आकर रुकते हैं। अंकारा तथा इस्तांबुल, इलामन अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग पर पड़ते हैं। जल मार्ग। टर्की में जल यातायात के विकास हेतु बंदरगाहों को विकसित किया जा रहा है। पश्चिमी विकसित भाग भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, जिससे इसे जल यातायात की सुविधा प्राप्त है। विदेशी व्यापार। टर्की प्रधानतः एक कृषि तथा पशुपालक देश है, अतः यहाँ आधुनिक औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। इसलिए यहाँ के विदेशी व्यापार में निर्यात की अपेक्षा आयात की अधिकता है। निर्यात किए जाने वाले पदार्थ कृषि संबंधी पदार्थ हैं तथा आयात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थ मशीनें तथा रासायनिक पदार्थ हैं। जनसंख्या। यहाँ की का क्षेत्रफल 7,80,580 वर्ग किलोमीटर है, जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब तथा ईरान को छोड़कर सबसे अधिक है। कुल जनसंख्या 7,05,86,226 व्यक्ति है। इस प्रकार टर्की की जनसंख्या का प्रति वर्ग घनत्व काफ़ी अधिक है। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व अजियन तट पर मारमारा क्षेत्र में है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 100 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं। यहाँ पर टर्की में जनसंख्या का प्रति वर्ग घनत्व 90.4 व्यक्ति है। यहाँ सबसे अधिक संख्या तुर्कों की है। ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तथा यहाँ की राष्ट्रभाषा अरबी है। यहाँ निवास करने वाली कुल जनसंख्या का 33.7% भाग ग्रामीण है, जो कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हैं, तथा शेष 66.3% नगरीय है, जो उद्योग धंधों एवं सेवाओं में लगे हुए हैं। प्रमुख नगर। इस्तांबुल। अपनी सुंदर भौगोलिक स्थिति के कारण इस्तांबुल टर्की का सबसे प्रमुख नगर है। इस नगर की स्थिति यूरोप तथा एशिया के मध्य में है। इसका पश्चिमी भाग यूरोपीय टर्की में, नया पूर्वी भाग एशियाई टर्की में है। टर्की का सबसे बड़ा नगर है। इसका नाम पहले कुस्तुनतुनिया था। अंकारा। तुर्की के मध्य भाग में स्थित पश्चिमी पठारी प्रदेश का प्रमुख नगर अंकारा टर्की का महत्वपूर्ण नगर, व्यापारिक केंद्र, प्रमुख औद्योगिक केंद्र तथा राजधानी है। प्राकृतिक प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत टर्की का मारमारा प्रदेश, एजियन प्रदेश तथा दक्षिणी पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश आते हैं। दक्षिणी तटीय प्रदेश। उत्तर तटीय प्रदेश की भांति दक्षिणी तटीय प्रदेश भी भूमध्य सागर के किनारे किनारे पूर्व से पश्चिम की ओर एक तटीय पेटी में फैले हैं। इसके उत्तर में टारस पर्वत स्थित है। पठारी प्रदेश। यह अनातोलिया पठार का पश्चिमी भाग है। पठार 3 ओर से उच्च पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसका उत्तर में पॉन्टिंग पर्वत,
दक्षिण में टारस पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी पठार स्थित है। आर्मीनिया का उच्च प्रदेश। आनातोलिया पठार का पूर्वी भाग तथा आर्मीनिया की गांठ के उच्च भूमि का कुछ भाग इस प्रदेश में सम्मिलित है। आज इतना ही।